मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया। तो चलिए देखते हैं कि साकिब रसा मुस्तफ़ाई इसके बारे में क्या बयान दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि वो आज का वाक़या क्या बयान कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ा लिया और फिर क्या हुआ। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साना नामी एक यहूदी था जिसको हुजूर ने कर्ज देना था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के मालिक हैं, लेकिन हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था। आका करीम अलैहिस्सलाम के घर में बसा औकात कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करता था। हुजूर उधार ले करके लोगों की मुसीबतों को भी दूर करते और घर का चूल्हा भी बाज़ उधार लेके गर्म करना पड़ता। आला हजरत फरमाते हैं माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो कहते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम ज़ैद बिन साना है और यहूदी है, और उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर्ज का तकाजा किया, लेकिन तकाजा इतने सख्त अंदाज से किया कि उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज को पकड़ के खींचा भी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो बड़े घूर के उसकी जानब देखा और उसको पीछे हटाते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि अल्लाह के रसूल के साथ कैसे सलूक कर रहा है और मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। तो हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा, उमर मुझे तुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। ज़रा गौर कीजिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सीरत के अंदाज को। एक शख्स आ रहा है और हुजूर से सख्ती कर रहा है। अभी हुजूर को कर्ज लुटाने की जो तारीख है उसमें भी 4 दिन बाकी रहते हैं और वो नाजायज सख्ती कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको घूरा और सख्ती की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मुझे तेरे से इस बात की तवक्को नहीं थी। तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे हुस्ने अदा की तलकीन करते कि अच्छे अंदाज से कर्ज वापस करो, और इसको जो है वो नरमी की तलकीन करते। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका कर्ज अदा कर दो, और है उमर जो तुमने इसको घूरा है उसके बदले में 20 वस्क ज्यादा खजूरें भी तुम इसको दोगे। तो ज़ैद बिन साना ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सीरत और इस किरदार को देखा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 वस्क उसको खजूरें दे रहे थे, तो उसने हजरत उमर को बताया कि मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात के अंदर नबी आखिर ज़मां की शान और अज़मतों के बयान को पढ़ा है। ये बात अभी रह गई थी, बाकी सारी निशानियां मैंने हुजूर में देख ली थी, अब ये निशानी रह गई थी, आज मैंने ये भी देख ली। और फिर वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हुजूर का अब्दी गुलाम बन जाता है। तो ये अंदाज हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का ज़माने को हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब करता है। मेरा रब खुद कहता है लो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक, ऐ महबूब अगर तू तुरश मिजाज और तंग दिल होता तो इतने लोग तेरे गिर्द कभी भी जमा न हो पाते। कुछ उनके खुल्क ने कुछ उनके किरदार ने कर ली, मुसख्खर सारी दुनिया शह अबरार ने कर ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार ने ज़माने को इस कदर करीब कर दिया कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम पे जाने कुर्बान करने के लिए हमा वक्त मुस्तअद और फ़ाल रहते थे। जितना प्यार उन्होंने हुजूर से किया है कायनात में उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक शायर कहता है अपने महबूब का जिक्र करते हुए, वो कहता है हाफिज शिराजी ने गालिबन कहा है कि मेरे जैसा मुहिब ज़माने में कोई नहीं, इसलिए कि तेरे जैसा ज़माने में महबूब भी तो कोई नहीं। अगर सहाबा जैसा आशिक तुम्हें ज़माने में नहीं मिलता तो महबूब जैसा कोई सूरत और सीरत में हसी भी तो ज़माने के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हज़रत सैयदना अनस के लफ्ज़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, हुजूर लोगों में सबसे ज्यादा हंसी है। और दूसरी बात कान रसूलुल्लाह अजवदन नास, हुजूर सबसे ज्यादा सखी हैं। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सवाल किया, 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी जगह होती है इतनी बकरियां थी हुजूर के पास, हुजूर ने सारी उसको अता कर दी। वो वापस जाके अपनी कौम से कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ऐसा शख्स है इतना अता करता है कि फिर कमी का शायबा ही बाकी नहीं रहता। तीसरी बात हजरत अनस फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजाअन नास, कहते हैं कि हुजूर जितने दलेर थे जितने बहादुर थे
कायनात के तर इतना बहादुर हमने कोई नहीं देखा। मौला कायनात फरमाते थे जब जंग की भट्टी गर्म होती तो हम देखते कि सबसे आगे बढ़कर हमला करने वाले मोहम्मद अरबी ही हुआ करते थे और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ओट में हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार से और अपने नेज़े से जो है वो किसी को कत्ल नहीं किया है। सिर्फ उबई बिन खल्फ वो बदनसीब शख्स था जिसने कहा था कि मैंने घोड़ा रखा है जिसको 16 रतन मकई के दाने रोज डालता हूँ और इस घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं आऊँगा और ए मोहम्मद माज़अल्लाह आपको शहीद कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर ग़ज़वाए उहद के मौके पे जब वो आया कहने लगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो और फिर वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। सहाबा आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ। हजरत हारिस बिन सम्मा से हुजूर ने छोटा सा नेज़ा लिया और आगे बढ़ के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके गले के करीब उसका हल्का सा कचोका दिया और छोटा सा जख्म उसकी गर्दन पे लगा तो वो भागता था और चीखता था और कहता था कि कातलनी मोहम्मद, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। लश्कर वालों ने कहा उबई बिन खलफ अजीब बात है, एक छोटा सा जख्म है और तू इतना शोर डाल रहा है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितनी इसकी तकलीफ हो रही है। अगर मेरी इस तकलीफ को पूरे लश्कर में बांट दिया जाए तो सारा लश्कर मर जाए। जो तकलीफ मुझे मोहम्मद की इस ज़रब से पहुंची है। उसने कहा मुझे मोहम्मद ने कहा था कि तुझे मैं कत्ल करूंगा, उसने तो फिर मुझे नेज़ा मारा है। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी जानब गुस्से से थूक भी देता मैं फिर भी ना बच सकता। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो दलेरी और बहादुरी के किस्से हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़रब को कौन बर्दाश्त करे। एक मामूली खराश बर्दाश्त न कर सका और नारे जहन्नम में जहन्नम का वो कुत्ता जा पहुंचा। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के इस उन्वान को हज़रत अनस ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अजवदन नास व अशजअन नास। लोगों में सबसे दलेर भी हुजूर, सबसे सखी भी हुजूर और सबसे सूरत व सीरत में हसी भी हुजूर। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन के मौके पे आप देखें सफ़ेद खच्चर के ऊपर सवार हैं और एक पहाड़ी दरे में काफिर घात लगाए बैठे थे। जब अचानक उन्होंने तीर अंदाजी की तो लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। उस वक्त हुजूर थे जो खच्चर को आगे बढ़ा रहे थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिकाब थामे थे और आका करीम कह रहे थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अंदाज के जब मैदान के अंदर भगदड़ मची है तो सबसे आगे बढ़ करके कुफार पर हमला करने वाले सफ़ेद खच्चर के ऊपर मुस्तफ़ा हैं। उलमा ने हुजूर की बहादुरी किस किस्से को बयान करते हुए फरमाया जंगों में खच्चर का सफ़ेद होना, एक तो खच्चर का होना बहादुरी पे दलील है इसलिए कि घोड़े रखे जाते हैं कि भागना आसान हो, और दूसरा मटियाले रंग के जो है वो जानवरों की सवारी की जाती है। ये फौज की वर्दी का रंग मटियाला, इसकी हिकमत भी ये है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ेद खच्चर पे जो है वो सवार थे। हुजूर इतने शजा थे, इतने बहादुर थे, मैदान में भागने के लिए नहीं आते थे बल्कि हुजूर कुफर के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान में दाखिल हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का वो कौन सा पहलू है और वो कौन सा रंग है जिसने मुआशरे को रोशनी और मुआशरे को उजाला नहीं दिया। आज मेरे और आपके आका व मौला की ये सीरत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का हकदार बनाएगी। हुजूर इस दुनिया के ऊपर मकारिम अखलाक की तकमील के लिए जलवागर हुए और कुरान आपके खुल्क की गवाही है। इसलिए हुजूर की सीरत को अपनाने का तकाजा यकीनन आज की इस बाबरकत महफिल में आज का ये इज्तिमा हमसे कर रहा है। हम अपनी ज़िंदगी को और तर्ज़ हयात को हुजूर की सीरत के सांचे में ढाल करके ज़िंदगी की एक एक सांस और एक एक लम्हा हुजूर के नाम पे गुजार देंगे। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से अपना खूबसूरत ज़माना और हयात ज़ाहरी का वक्त गुजारा और हमारे लिए रोशनी छोड़ी, वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक उजाला है। उम्मत मुस्लिमा भांज नहीं है कि उसको इबादत का तरीका किसी और जगह से लेना पड़े और हुस्न अखलाक किसी और जगह से लेना पड़े, उसको कवानीन किसी और जगह से लेने पड़े और उनको जो है वो अपनी आइली ज़िंदगी का निज़ाम किसी और जगह से लेना पड़े।
ہماری زندگی کے سارے نمونے مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں۔ میرے رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے من میں اتار دے، ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلا پن نصیب کرے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے اونچا یار نشد۔ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے حاضرین و ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔